अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से सलामत होंगे। पढ़ाई वगैरह भी आपकी सही जा रही होगी। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है मीरा जी। मीरा जी ये क्या टॉपिक हमारा है, उनके हम आज पढ़ेंगे हालात ज़िंदगी, उनके क्या शेरी मजमूए हैं, उनके हालात ज़िंदगी क्या थे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो, इस तरह की आने वाली वीडियो उर्दू के बारे में, उर्दू लेक्चर्स के बारे में मैं लाती रहती हूँ। टॉपिक शुरू करते हैं। मीरा जी की हालात ज़िंदगी पढ़ते हैं। मीरा जी के वालिद मुंशी महताबुद्दीन रेलवे में मुलाजमत करते थे। मीरा जी के वालिद का नाम था मुंशी महताबुद्दीन, वो रेलवे में मुलाजमत करते थे। वो अमृतसर के रहने वाले थे। ठीक है, वो अमृतसर के रहने वाले थे। 1916 में उन्हें अल्लाह ताला ने एक नरीना औलाद अता फरमाई। वालिदैन ने उस नौमौलूद बच्चे का नाम जो है सनाउल्लाह डार रखा। वालिद ने उस बच्चे का नाम सनाउल्लाह डार रखा। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में सनाउल्लाह अपने वालिदैन के साथ रेल के डब्बे में कभी यहाँ और कभी वहाँ मुस्तकिल क़याम ना रखने की वजह से उनकी तालीम का बंदोबस्त ना हो सका। प्राइमरी तालीम का आगाज़ जो है कस्बा मालूल गुजरात काठियावाड़ से किया, फिर सखर सिंध और बाद में बलोचिस्तान तीनों का मोहल्ले, बाद में जो है वो बलोचिस्तान तीनों का मोहल्ले वकूत तमद्दुन इलाकाई ज़बान को जहन में रख कर दरस व तदरीस की मुश्किलात का अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं, मगर होनहार बरवा के चिकने चिकने पात, मतलब ये मिसाल आ गई होनहार बरवा के चिकने चिकने पात। इसका मतलब है कि जो होनहार होता है, ज़हीन होता है, उसको देखने से ही पता चलता है, उसका फ़ौरन ही पता चल जाता है कि वो होनहार है। उसके मज़दाक सनाउल्लाह का मुताला जारी रहा और आलमे तफूलियत में, ये लफ्ज़ यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आलमे तफूलियत में मतलब बचपन ही में अदबी ज़ौक़ का नतीजा ये निकला कि मोहम्मद सनाउल्लाह डार सामरी बन गए और नज़में कहना शुरू कर दी। सखर के बाद सामरी अपने वालिदैन के साथ जैकबाबाद और डाबे में रहा, मगर तकदीर सामरी का एक नया नाम देने के लिए लाहौर ले गए और आई मिशन स्कूल के एक बंगाली तालबा साहिर मेरासीन ने इस सामरी को मीरा जी बना दिया। मीरा जी का असल नाम है सनाउल्लाह डार। सनाउल्लाह डार जो है मीरा जी का असल नाम था। ठीक है, लेकिन एक बंगाली तालबा साहिर मेरासीन, बंगाली तालबा ये थी मीरा जी की महबूबा का नाम था साहिर मेरासीन। उसके बाद उनका नाम जो मीरा जी ने अपना नाम उसके नाम के मुताबिक मीरा जी जो है बना दिया, अपना नाम मीरा जी रख लिया। एफए में पढ़ते थे कि उस बंगाली जो है तालबा मेरासीन पर जो है वो आशिक हो गए और इसी वजह से अपना नाम मीरा जी रख लिया। तालीम को नामुकम्मल हालत में खैरबाद कह दिया। सारी ज़िंदगी बाज़ के नज़दीक कलंदराना और बाज़ के नज़दीक उन्होंने कलंदराना ज़िंदगी गुजारी और बाज़ के नज़दीक ख्वार होते हुए गुजार दी। हम उर्दू की जदीद नज़्म में उन्हें एक मुनफरिद मकाम पर देखते हैं। उन्होंने जो है उस दौर में जदीद नज़्म की बुनियाद मजबूत करने की भरपूर कोशिश की, जब उर्दू नज़्म आलमे तफूलियत में थी। मतलब उर्दू अपने अभी परवान चढ़ रही थी, अभी उर्दू तरक्की की मनाजिल में अभी दाखिल होना शुरू हुई थी कि मीरा जी की शायरी ने उनको मज़ीद जो है उर्दू ज़बान को शायरी में तरक्की दी। फिर मीरा जी ने 1937 से 1941 तक अदबी दुनिया से मुंसलिक रहे। अदबी दुनिया से फ़रागत हासिल करके इंडिया रेडियो में जो है मुलाजिम हुए। ये दुनिया उन्हें बहुत रास आई। गीत उसी ज़माने में लिखे, अलबत्ता उनके हाथ में किताब की बजाय जाम आ गया। ठीक है, शराब नोशी करने लगे। दिल्ली को छोड़कर मुंबई चले गए, वहाँ एक अदबी रसाला ख्याल जारी किया। मुंशी महताबुद्दीन के इस शब चहार दहम को मैं और मीना ने ऐसा गहनाया कि वो आसमान अदब पर ज़ोफ़िशानी करने के बजाय उफ़क़ के उस पार चला गया कि अदब शनास सोगवार है और अहले दिल जो है वो गिरियाँ हैं। ठीक है, यूं हजूम ज़दा सड़कों के बेकसों और बेवारसों की नाश पर मातम करने वाला
मीरा जी आसमान अदब का रोशन सितारा, इस दुनिया के रोशन सितारा जो है मीरा जी दुनिया के झंझट से साकी अजल के हाथों अबदी नींद का जाम पीकर 3 नवंबर 1949 को हमसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए। मीरा जी कसरत से शराब नोशी करते थे और एक बंगाली तालबा उसके इश्क में मुब्तला हो गए। और मीरा जी की यह है कि उन्होंने गीत बहुत लिखे। मीरा जी के शेरी मजमूए हम देखते हैं। मीरा जी के गीत, मीरा जी की नज़में, गीत ही गीत, उनके ये शेरी मजमूए हैं, गीत ही गीत, 3 रंग, पाबंद नज़में, मशरिक़ व मगरिब के नग़मे। मीरा जी ने जदीद उर्दू नज़्म को बनाने संवारने में नुमायाँ हिस्सा लिया। इस मामले में उन्हें और नून मीम राशिद को एक सफ़ में रखा जाए तो बेजाना होगा। मीरा जी ने गीत भी लिखे जिनका अंदाज़ा और आहंग हफीज़ जलंधरी के गीतों से नुमायाँ तौर पर मुख्तलिफ है। उन्होंने कुछ अरसा रिसाला अदबी दुनिया की इदारत भी की और ऑल इंडिया रेडियो पर भी मुलाजमत करते रहे। उनकी शायरी के कई मजमूए भी शाया हुए। मीरा जी के बारे में नामवर अफसाना निगार सादत हसन मंटो ने अपने खाकों की किताब गंजे फरिश्ते में मंटो जैसे अफसाना निगार ने उनका जो है अपनी खाकों में गंजे फरिश्ते में दिलचस्प अंदाज से जो है इजहार ख्याल किया है। अपने मजमून 3 गोले में वो लिखते हैं, ये कोटेशन है, आप ये ज़रूर ऐड करें जब आप मीरा जी के शेरी मजमूए लिख रहे हों। एक ही कोटेशन है। वो कहते हैं कि उनके गले में मोटे मोटे गोल मनकों की माला थी जिसका सिर्फ बालाई हिस्सा कमीज के खुले हुए कॉलर से नज़र आता था। मैंने सोचा इस इंसान ने अपनी क्या हैयत जो है रखी हुई है, हैयत बना रखी है, मतलब अपनी क्या हालत बना रखी है। लंबे लंबे गलीज बाल जो गर्दन से नीचे लटके थे, फ्रेंच कट सी दाढ़ी, मैल से भरे हुए नाखून। सर्दियों के दिन थे, ऐसा मालूम होता था कि महीने से उनके बदन ने जो है पानी की शक्ल नहीं देखी। ये कोटेशन है गंजे फरिश्ते आज सादत हसन मंटो उनकी किताब से, जिसमें वो मजमून है उनका 3 गोले, उसमें ये लिखा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मीरा जी के बारे में काफ़ी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँ और सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।